A very good morning, dear children. We are doing the lesson Measurement of Capacity. And in this lesson, I explain about the non-standard units of measurement of capacity. अभी हम लेसन कर रहे हैं measurement of capacity. The question is, what is capacity? Capacity is the maximum amount of something which a container can hold. मतलब किसी भी बर्तन का जो किसी भी कंटेनर का किसी भी यूटेंसिल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, मतलब वो मैक्सिमम अमाउंट वेदर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसका मैक्सिमम अमाउंट जितना वो होल्ड कर सकता है उसे कैपेसिटी बोलते हैं. लाइक यू ब्रिंग योर वाटर बॉटल, यू से द कैपेसिटी ऑफ माई वाटर बॉटल इज़ 1 liter. The capacity of my water bottle is 500 milliliter. It means that if the capacity is 1 liter, then your water bottle cannot hold more than 1 liter of water. मतलब अगर आपकी वाटर बॉटल की कैपेसिटी 1 लीटर है तो आपकी वाटर बॉटल में 1 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं आएगा, वो उसकी मैक्सिमम लिमिट है. तो कोई भी कंटेनर वेदर सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, कोई भी कंटेनर मैक्सिमम कितना अमाउंट रख सकता है उसको कैपेसिटी कहते हैं. सो इन माय प्रीवियस वीडियो आई डिस्कस्ड अबाउट द नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी. नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स, एज वी हैव डिस्कस्ड इन earlier chapter also, like measurement of length and measurement of weight, we have discussed that non-standard units could be any random thing. non-standard units कुछ भी हो सकती है. non-standard का मतलब हुआ जो जिसका रिजल्ट एक स्टैंडर्ड ना हो, एक जिससे हमें एक स्टैंडर्ड रिजल्ट ना मिले. so that is non-standard unit. okay, so in measurement of capacity we measure liquid in terms of capacity. अगर कोई चीज़ सॉलिड है तो उसका हम वेट देखते हैं. ठीक है, गैस अगर होगी, अभी तो आप गैस नहीं पढ़ रहे हो, गैस होने से उसका हम वॉल्यूम देखते हैं. मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, liquid, any liquid item is measured in capacity, like water, oil, milk, petrol, diesel, anything liquid. Like we say the capacity of the petrol tank of my scooty is 5 liters. मतलब उसमें उसके पेट्रोल टैंक में 5 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल नहीं आता है. सो दैट इज़ कैपेसिटी. एनीथिंग लिक्विड, कोई लिक्विड चीज़ है वो कैपेसिटी में हम मेजर करते हैं. So in my previous video, I explained about non-standard units like water, like jug, any bottle, glass, mug, any bowl. These are all non-standard units because they will not give us an accurate answer. वो हमें एक accurate and correct answer नहीं मिलेगा. For example, we measure the water of a bucket. Someone measures the water in a bucket using a glass. Someone measures the same amount using a jug. Okay, both of them will get different answer because the size of glass and the size of jug do not match. जग का साइज और ग्लास का साइज, दोनों का साइज अलग अलग है तो दोनों का आंसर अलग आएगा. ठीक है, बकेट का जिसने अगर जग यूज़ करके वाटर मेजर किया तो दैट पर्सन सेज द अमाउंट ऑफ वाटर इन दिस बकेट इज 15 jugs. एंड ग्लास से मेजर किया तो वो ही सेज 25 glasses because glass is obviously smaller than mug. So non-standard units do not give us a standard result, they do not give us an accurate result. So that is why we need to have some standard units of measurement. Okay, now yesterday in my previous video I explained about non-standard. Today I will explain about standard unit of measurement of liquid. Okay, so non-standard units are glass, cup, mug, jug, and then as I told you,
घर में मम्मी जब खाना बनाती हैं, व्हेन योर मदर कुक्स, शी डज़ नॉट मेजर ईच एंड एवरीथिंग. जो भी खाना बनाया, सब्ज़ी बनाई, उसमें कितना क्या डालना है, वो हर बार वेइंग मशीन पे तो वे नहीं करती हैं. इट्स जस्ट गेस वर्क कि ओके, वो बनाते बनाते एक अंदाज़ हो गया, एक गेस वर्क कि हाँ यस, फॉर 4 पीपल 2 बाउल्स ऑफ राइस इज सफिशिएंट, उसमें 1 ग्लास ऑफ वाटर इज सफिशिएंट. बट दैट डिपेंड्स, 1 ग्लास डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ग्लास. एक ग्लास वाटर मम्मी के अकॉर्डिंग बिग ग्लास हो सकता है, आपने डाला पानी, छोटे ग्लास से डाल दिया. ओके, सो दैट ऑल्सो वेरीज. द साइज ऑफ ईच थिंग विच इज़ टेकन टू मेजर समथिंग वेरीज. जो भी चीज़ें लिया है कुछ मेजर करने के लिए, उसका साइज़ अगर वेरी करता है तो सबका आंसर भी अलग अलग आएगा. सो देयरफॉर वी नीड टू हैव अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट. हमको एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए मेजरमेंट के लिए. ओके, सो टुडे वी विल डू स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग कैपेसिटी. नाउ लुक एट द पिक्चर ऑफ अ मिल्कमैन. व्हाट इज ही डूइंग? ही इज मेजरिंग मिल्क विथ अ कंटेनर. इस पिक्चर में यू कैन सी, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ मिल्कमैन. जो घर में दूध वाला आता है, वो क्या कर रहा है? वो दूध दे रहा है. एंड ही इज़ मेजरिंग मिल्क विथ अ कंटेनर. घर में जब दूध वाला आता है तो आपने कभी देखा है उसके पास एक कंटेनर होता है, उस पर मेजरमेंट लिखा हुआ होता है. 100 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 300 मिलीलीटर, उस पर मेजरमेंट लिखा रहता है. एंड वो उससे मिल्क मेजर करके हमें देता है. So what is the milkman doing? He is measuring milk with a container. You can see the container. It has marks. उस पर छोटी छोटी आप लाइन्स देख रहे हो, लाइन्स बनी हुई हैं, वो मार्क्स होते हैं. ठीक है, मेजरमेंट दिखाने के लिए. सो फॉर मेजरिंग लिक्विड्स वी नीड अ यूनिट सच एज, जैसे हमने फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ द स्टैंडर्ड यूनिट इज मीटर. For measurement of weight, the standard unit is kilogram. Similarly, for measuring liquid also, we need a unit. Liquids को measure करने के लिए भी हमें एक standard unit of measurement चाहिए. So the unit for measuring liquid is a liter. जो liquid को measure करने के लिए जो standard unit है, that is liter. Okay? सब चीज़ मेजर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए. सो फॉर मेजरिंग लिक्विड्स ऑल्सो वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट, एंड द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लिक्विड्स इज़ अ लीटर. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वाटर बॉटल लेके स्कूल आते हो ना, यू से माई वाटर बॉटल इज़ वेरी बिग. उसमें ये 2 लीटर वाली है. 2 लीटर वाली है, दैट मीन्स द कैपेसिटी ऑफ द वाटर बॉटल इज़ 2 लीटर्स. इसका मतलब है कि इस वाटर बॉटल की कैपेसिटी 2 लीटर्स है, और ये 2 लीटर्स वाटर कंटेन कर सकती है. दैट वाटर बॉटल कैन होल्ड 2 लीटर ऑफ वाटर. ठीक है, मैक्सिमम उसके लिमिट जो है वो 2 लीटर है. 2 लीटर से ज़्यादा वो उसमें पानी नहीं आएगा. इफ़ यू कीप फिलिंग इट, वाटर विल ओवरफ्लो. सो दैट मीन्स द कैपेसिटी ऑफ द बॉटल. नॉर्मली जो हम घर में बॉटल यूज़ करते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ख़रीदते हो, 1 लीटर बॉटल, 2 लीटर बॉटल, 1.5 लीटर बॉटल. 1 लीटर बॉटल का मतलब है उसमें जो कोल्ड ड्रिंक है वो उसकी कैपेसिटी, उस बॉटल की कैपेसिटी है 1 लीटर. दैट मीन्स इट कैन होल्ड लिक्विड, एनी लिक्विड अप टू 1 लीटर. ठीक है, तो जैसे आपने कहा ना 1 लीटर वाली बॉटल दे दो आंटी जी कोका कोला की, तो दैट मीन्स उसके अंदर 1 लीटर ऑफ कोका कोला है. So the unit for measuring liquids is a liter. The short form of a liter is L. Standard unit for measurement of liquid is liter. ठीक है, और इसका short form जो है वो लीटर को L लिखते हैं. Like kilogram is written as kg in short form, gram as g, meter as m, centimeter as cm. So similarly, liter is written as L, capital L. Okay, in short. So 1 liter is quite a big amount. 1 लीटर तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया. ठीक है, आप स्कूल में जो वाटर बॉटल लाते हो, घर में जो हम वाटर बॉटल्स यूज़ करते हैं, द बॉटल्स विच वी यूज़ टू कीप इन फ्रिज ड्यूरिंग समर्स, जिन बॉटल्स में हम पानी भर के समर्स में फ्रिज में रखते हैं, दोज बॉटल्स, मोस्ट ऑफ द बॉटल्स आर 1 लीटर.
कभी कभी 1 लीटर से थोड़ा सा कम भी होता है. ओके, सो 1 लीटर इज क्वाइट अ बिग अमाउंट. यू मस्ट हैव सीन मेडिसिन बॉटल्स. आप मेडिसिन बॉटल आपने देखी होगी. बहुत मेडिसिन बहुत बार खाते भी होगे फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स. कफ सिरप है, स्टमक एक की मेडिसिन है, कोई भी मेडिसिन है, इफ़ इट इज़ इन बॉटल यू विल सी दैट द अमाउंट इज़ इन मिलीलीटर. दोज बॉटल्स आर वेरी स्मॉल, तो उसकी कैपेसिटी भी बहुत कम होती है. ठीक है, उनमें बहुत कम मेडिसिन आती है. सो दैट द कैपेसिटी ऑफ दोज मेडिसिन बॉटल्स इज मिलीलीटर. Milliliter is a smaller unit for measuring liquid. Milliliter is a smaller unit for measuring liquid. जब बहुत कम लिक्विड होती है, बहुत कम कैपेसिटी होती है, then we measure in milliliter. And most common example is medicine bottles. Okay, just pick up any medicine bottle. अगर आपके घर में कोई है and उस पर उठा के उसका अमाउंट देखोगे तो यू विल फाइंड दैट इट इज़ इन मिलीलीटर ओनली. कोई मेडिसिन कोई बहुत अच्छी चीज़ तो है नहीं कि बहुत ढेर सारी हम ले आएँ. तो मेडिसिन बॉटल्स आर फाउंड इन मिलीलीटर ओनली. सो मिलीलीटर इज़ अ स्मॉलर यूनिट टू मेजर लिक्विड एंड इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल अमाउंट्स. बहुत थोड़े अमाउंट को मेजर करने के लिए मिलीलीटर यूज़ करते हैं. एंड द शॉर्ट फॉर्म फॉर मिलीलीटर इज़ ml. Like you say, the capacity of my water bottle is 500 ml. 500 ml is half liter, because here you can see 1 liter is equal to 1000 milliliter. ठीक है, जैसे 1 किलोग्राम is equal to 1000 ग्राम होता है, similarly 1 liter is equal to 1000 milliliter. That means 1 liter में 1000 milliliter होते हैं. और you can say 1000 milliliter make 1 liter. That means a liter is divided into 1000 equal parts and each part is equal to 1 milliliter. So 1000 milliliter make 1 liter. Okay, so whenever, if you have noticed, if you have gone to any petrol pump with your फैमिली, कभी पापा के साथ कहीं जाते हो बाइक पे, 2 व्हीलर पे, 4 व्हीलर पे, कभी आप पेट्रोल की शॉप पे जाओगे तो देखोगे पेट्रोल तो वो पाइप से फिलअप करते हैं. उनके पास छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं, जैसे 2 व्हीलर वगैरह में कई बार मोबिल ऑयल डालते हैं, तो दे हैव गॉट स्मॉल कंटेनर्स जिसमें कि मिलीलीटर में अमाउंट आता है. सो हियर यू कैन सी सम कंटेनर्स विच आर यूज फॉर मेजरिंग मिल्क. You can see 1 liter, you can see 500 ml, you can see 200 ml, you can see 100 ml. जो वो these are different containers. 100 ml का है, 200 ml का है, 500 ml है, 1 liter है. Many a times the container has got marks on it. कंटेनर पे मार्क्स बने रहते हैं, 100 ml, 200 ml, 300 ml, 400 ml. तो एक कंटेनर पे मार्क्स बने रहते हैं. सो यू कैन मेजर द लिक्विड अकॉर्डिंगली. कितना चाहिए, 100 ml चाहिए, 200 ml चाहिए, 300 ml चाहिए एंड सो ऑन. ठीक है. एंड इफ़ यू हैव एवर नोटिस, कभी आप देखोगे कि जो मेडिसिन की बॉटल्स होती हैं दे आर वेरी स्मॉल. उनके ऊपर देयर इज़ अ प्लास्टिक कैप ऑल्सो. कभी नोटिस करना, मेडिसिन की जो बॉटल्स के ऊपर देयर इज़ अ प्लास्टिक कैप ऑल्सो, बिकॉज मेडिसिन व्हेन यू टेक इट इज़ इन मिलीलीटर एंड मिलीलीटर में भी नॉट इवन 100 ml. आप 100 ml मेडिसिन तो नहीं खाओगे ना. पूरे मेडिसिन बॉटल की कैपेसिटी में भी 100 ml है, तो उसमें से आपको हार्डली 1 ml, 2 ml, 5 ml एट अ टाइम खानी होगी. तो यू विल नोटिस दैट ऑन मेनी मेडिसिन बॉटल्स देयर इज़ अ प्लास्टिक कैप ऑल्सो. ऑन दैट प्लास्टिक कैप you will find marks for 5 ml, 10 ml, 20 ml अकॉर्डिंगली, जितना भी उस मेडिसिन की डोज होती है. तो छोटे छोटे भी बहुत मेजरमेंट मिलते हैं जिसपे कि 5, बिकॉज मेडिसिन जो है वो हम 5 एट अ टाइम, 1 ml, 2 ml और मैक्सिमम 5 ml और 10 ml से ज़्यादा एक बार में नहीं खाते हैं. वी डोंट टेक मोर देन मैक्सिमम 10 ml. वी डोंट टेक मोर देन दैट एट अ टाइम. सो ऑन मेनी medicine bottles there is a plastic cap on which
1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml marks are there. उस पर इतने तक के marks होते हैं, so that you can measure the medicine and take it accordingly. So these are the containers which are used for measuring milk. Here you can see 1 liter, 500 ml, 200 ml, 100 ml. ठीक है, अगर किसी को बहुत कम मिल्क चाहिए, 100 ml चाहिए, तो 100 ml से मेजर करके ले सकते हैं. 200 चाहिए, 500 ml चाहिए, 1 liter चाहिए. सपोज इफ 1 liter कैन इज़ नॉट देयर, देन 500 ml को अगर हम इफ़ वी टेक मिल्क using 500 ml twice, it will be equal to 1 liter only, because 1 liter is equal to 1000 milliliter. ठीक है ना, 1 लीटर में 1000 milliliter है. तो अगर हम 100 ml यूज़ करते हैं तो हम 100 ml से 10 times अगर लेंगे तो it will be 1 liter. This is 100 ml. 1 liter is equal to 1000 milliliter, you have seen. So if we are using 100 ml, then if we use 100 ml 10 times, we will get 1000 liter. Okay. Then if we are using 200 ml, then if we use it 5 times, we get 1000. 5 zeros are 0, 5 zeros are 0, 5 twos are 10. We get 1000 liter. If we are using 500 ml, then if we use it twice, we will get 1000 liter only. Okay. So in this way, you can divide 1 liter into milliliter. Fine. And then containers which are used for measuring oil or petrol. I was talking about these containers only. कभी पेट्रोल पंप पे जाओगे तो you will see these kind of containers जिससे वो ऑयल वगैरह डालते हैं. Because many two wheelers they require मोबिल ऑयल ऑल्सो. तो मोबिल ऑयल ऐसे 100 ml, 200 ml ऐसे स्मॉल क्वांटिटी में डालते हैं. सो दीज आर the containers which are used for measuring oil or petrol. Here also you can see 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 liter, 2 liter, 5 liter. Okay. These are the containers which are used for measuring milk. Now you can use the container depending on the amount of milk or any liquid you require. Suppose किसी को 2 liters milk चाहिए तो that person can use 1 liter twice. अगर उसको 2 liter milk चाहिए तो वो 1 liter के कंटेनर से 2 बार मिल्क लेगा तो 2 liter हो जाएगा. If he uses 500 ml, then he will have to take 4 times. Okay, so accordingly जितना हमें amount चाहिए we can use these containers accordingly. So these are containers which are used for measuring milk. It is not that only these are the containers. इससे बड़े containers भी होंगे. 1 liter से ज़्यादा के भी कंटेनर्स आते होंगे वेयर जहाँ पे बहुत बहुत ह्यूज अमाउंट में मिल्क लेते हैं तो वहाँ पे मे बी 5 लीटर 10 लीटर्स के भी कंटेनर होंगे. बट 10 लीटर्स एक साथ उठाना तो हेवी हो जाता है. इन आवर डे टू डे लाइफ वी डू नॉट रिक्वायर 10 लीटर और 5 लीटर और 20 लीटर्स. सो इन योर बुक दीज आर द कंटेनर्स. ओके, दीज आर द कंटेनर्स विच आर यूज फॉर मेजरिंग मिल्क. ये कंटेनर्स हैं जिससे हम मिल्क मेजर करते हैं. एंड दीज आर द कंटेनर्स विच आर यूज फॉर मेजरिंग ऑयल और पेट्रोल. ओके, सो दीज आर द this is the standard unit. Liter is the standard unit for measurement of liquid. Liter is written as L in short form. 1 liter is equal to 1000 milliliter. That means 1000 milliliter make 1 liter. And milliliter is written as ml in short form. You can see here the short form of milliliter is ml. Medicines are generally measured in milliliter. As I told you, medicine bottles जो होती हैं वो you will always find them in milliliter. Maximum maybe 500 ml. ठीक है, because medicine is taken in very small quantity. When we take it, we do not take more than 1 ml or 2 ml or maximum 5 ml 10 ml at a time. इससे ज़्यादा हम medicine एक बार में लेते ही नहीं हैं. So medicines are measured in milliliter only.
Okay, so now this is the difference between standard unit of measurement and non-standard unit of measurement. Non-standard units, we do not know the size of these. We do not know the capacity of this bucket or this glass or this mug or this water bottle. We do not know their capacity. हमें नहीं पता कि इनकी कैपेसिटी कितनी है, इस बकेट की कैपेसिटी, वेदर इट इज़ 5 लीटर्स और 10 लीटर्स और 20 लीटर्स, वी डू नॉट नो. ओके, तो हम इसलिए नहीं पता कर सकते कि इसमें कितना वाटर है और कितना मिल्क है, वॉट एवर लिक्विड वी कीप इन इट. सिमिलरली वी डू नॉट नो what amount of milk or water will this glass hold, or what amount of tea, coffee or milk will this cup hold, or what amount of water will this water bottle hold. So therefore standard unit is used, which gives us a correct and accurate answer. If I say the capacity of this bottle is 1 liter, that means this bottle holds 1 liter of water. अगर मैंने बोला कि इस बॉटल की कैपेसिटी 1 लीटर है, तो मतलब इसमें 1 लीटर पानी आता है. देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. 1 लीटर या उससे कम पानी आएगा, नॉट मोर देन 1 लीटर, बिकॉज इट कैन नॉट hold more than 1 liter. The capacity is 1 liter only. If I say the capacity of my water bottle is 500 ml, अगर मेरी वाटर बॉटल की कैपेसिटी 500 ml है, that means it will hold 500 ml water only. 500 ml, or we also say half liter. ठीक है, 500 और half liter both are same, because 1000 ml makes 1 liter, so 500 milliliter is half of a liter, so we can also say half liter. So if the capacity of my water bottle is 500 milliliter, that means it will hold only 500 milliliter of water, not more than that. ठीक है, तो standard unit होने से we have a definite result, we have a definite capacity, we know the exact capacity of any container. If I say I need 1 liter of water and मैंने random ऐसे कोई bottle उठा लिया, so then how do I know whether it will hold 1 liter of water or not? So that is why standard units are just guesswork. They just give us an approximate answer. They do not give us an exact answer. So therefore we use standard unit of measurement, and standard unit of measurement of liquid is liter, and 1 liter is equal to 1000 milliliter. Milliliter is used to measure smaller quantity, very small, mostly medicine bottles. Okay, now we will start addition based on capacity. Addition based on capacity. We have done addition earlier also, and as I have told you, there is no difference in doing any addition, whether it is based on distance, it is based on weight, or it is based on capacity. Addition is addition. जैसे हम addition करते हैं, regular addition, in the same way we do it. The only difference is here in addition based on capacity, we are adding the capacity. Okay, हम यहाँ पे capacity को add कर रहे हैं. We are adding capacities, right? So addition, the process of addition remains the same. That is, we always start from the ones place. See the example. Add 500 ml and 357 ml. Okay, (500 ml and 357 ml. So starting from ones place, first you need to arrange the capacities in column. Column में arrange कैसे करते हैं? I have told you many times. We write the digits at ones place in one column, we write the digits at tens place in one column, and we write the digits at hundreds place in one column.
Now starting from ones place, we add 0 plus 7, which gives 7 only. And I have already told you that when we add 0 to any number or we add any number to 0, we get the same number as answer, because 0 means nothing. So 0 plus 7 is 7. 0 plus 5 is 5. 5 plus 3 is 8. That is 500 milliliter plus 357 milliliter is equal to 857 milliliter. Okay. Now next is add 34 liter and 17 liter. So again you first arrange the capacities in column, that is 34 liter plus 17 liter. Now adding the ones place, we get 4 plus 7 is equal to 11. Now in 11 we write the digit at ones place and we carry forward this 110 to the tens place, that is here. ठीक है, ये जो 110 है इसको हम tens place पे carry forward करेंगे. So 3 plus 1 4 plus 1 5. So 34 liter plus 17 liter is equal to 51 liter. Here we have regrouped. Okay, ones को हमने tens में regroup किया. Addition process remains the same wherever addition is done. कहीं भी हम addition करते हैं, addition process same है. ठीक है. Now next is add 3 liter 250 ml and 6 liter 325 ml. Here we are adding liter and milliliter both. Now first we arrange the sum in proper column. That means liter and milliliter. Here we are adding liter and milliliter both. So arranging the sums in proper column, 3 liter 250 milliliter and 6 liter 325 milliliter. So we first add the smaller unit. Here milliliter is the smaller unit. So we will first add the milliliter. पहले हम milliliter को add करेंगे क्योंकि milliliter smaller unit है, and milliliter में भी we will start from the ones place. So 0 plus 5 is equal to 5. 5 plus 2 is equal to 7 and 2 plus 3 is equal to 5. We have added milliliter, then we add liter. 3 plus 6 is equal to 9. So that means 3 liter 250 milliliter plus 6 liter 325 milliliter is equal to 9 liter 575 milliliter. And when you write the answer, you will write 9 liter 575 milliliter. Okay, you will not write 9575. If you write 9575, then it is wrong. Okay, this is 9 liter 575 milliliter. And for liter we always use capital L, not small l. Okay, small l हम नहीं यूज करते हैं, हम कैपिटल L यूज करते हैं. लीटर के शॉर्ट फॉर्म के लिए कैपिटल L, and for milliliter we use small m and capital L. Okay, always remember this. We use capital L. We are using many a places, बहुत जगह पे small l भी यूज करते हैं. Milliliter is written like this also, but here in your book capital L is used for liter and small m and capital L is used for milliliter. So this is how we do addition. जैसे हमने पहले addition based on length किया, addition based on weight किया, the same way यहाँ पे addition based on capacity है. There is absolutely no difference. कोई difference नहीं है, बस unit लिखना compulsory है. You have to write the unit. Okay. When liter and milliliter both are there, then we first add milliliter to milliliter and liter to liter. Okay, जब liter और milliliter दोनों होता है तो we add milliliters to milliliter and liters to liters. You cannot add milliliter to liter और liter to milliliter. इसके लिए सबसे important क्या है? You have to write the sum, arrange the sum in proper columns.
ठीक है, सम को प्रॉपर कॉलम्स में अरेंज करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट द डिजिट एट द सेम प्लेस रिमेन्स इन सेम कॉलम। सम को प्रॉपरली अरेंज करना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि एक प्लेस की डिजिट्स सारी एक कॉलम में रहें। दैट इज़ वंस प्लेस की जो डिजिट्स हैं वो सेम कॉलम में होनी चाहिए, टेंस प्लेस की जो डिजिट्स हैं वो सेम कॉलम में होनी चाहिए, हंड्रेड्स प्लेस की डिजिट है वो 100 कॉलम में होनी चाहिए। सिंस 1 liter is equal to 1000 milliliter, therefore you have 1, 10 and 100 places in milliliter because there are 3 zeros and जब लीटर आप लिखोगे तो उसमें भी डिजिट्स एक के नीचे एक होनी चाहिए। अगर प्रॉपरली नहीं लिखोगे तो सम का आंसर भी गलत हो जाएगा। So children, I've explained how do we do addition based on capacity. Today I will stop here only. In my next class we will do the additions in the exercises. Okay children, so thank you for today.